नमस्ते। हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब की तरफ से बात कर रहे हैं। आपको खूबसूरत महिलाओं को प्रेग्नेंट करना है, उसके बदले हम आपको 5 लाख रुपए तक का इनाम देंगे। ये इनाम राशि 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की होगी। अगर आप प्रेग्नेंट करने में सक्षम नहीं हुए तो भी आपको 50,000 रुपए का रिफंड अमाउंट दिया जाएगा। ऐसी ढेर सारी कॉलें बिहार के कई जिलों में आ रही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ढेर सारे लोग प्रेग्नेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन तक कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन के नाम पर 5,000 रुपए से लेकर 500 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, यानी 500 से शुरुआत और 20,000 रुपए तक का रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाता था, जो जैसे झांसे में आ जाए। बिहार के नवादा में अब ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन आखिर ये किस तरीके से प्रेग्नेंट करने के बहाने खूबसूरत महिलाओं की फोटोज भेजते थे और उन्हें दिखाते थे, और लोग बड़ी ही दिलचस्पी के साथ इसमें आनंद लेते थे और भरपूर मैसेज करते थे कि हमें कब आना है। उसमें महिलाओं की भी पसंदगी उनकी होती थी कि नहीं, मैं इस महिला के साथ करूंगा, मैं इस महिला के साथ करूंगा, मैं इस महिला को प्रेग्नेंट कर सकता हूं। ऐसी तमाम तरीके की चैट्स किया करते थे। दीवारों पर भी फर्जी तरीके के पोस्ट लगे हुए करते थे। जैसे आपने प्रायः देखा हुआ चलते चलते कि निसंतान रोगी मिले, डॉट 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 नंबर है, नंबर दे दिया है भाई, निसंतान है कोई तो मिल लो और वो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की क्राइम कथा आप सभी का दिल, दिमाग, सब कुछ खोलने वाली है। और मुझे उम्मीद रहेगी कि आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर जरूर करेंगे, खासकर ऐसे लोगों के जो आपके संपर्क में हो और बड़े ही दिलचस्पी से ऐसी चीजों में आनंद लेते हैं और बड़े आराम से उनको फंसाया जा सकता है। उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उनका भी कल्याण हो सके। ये कहानी बिहार के नवादा की है, लेकिन यह कहानी सिर्फ नवादा तक सीमित नहीं है, देश के कोने कोने में है और भारत के अलग अलग हिस्सों में है। आज से ठीक 1 साल पहले 2 जनवरी को बिहार के नवादा में ही एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। लेकिन आज 7 जनवरी है, 6 जनवरी, 5 जनवरी, ऐसे ही डेट जो तारीखें थी जिनमें पुलिस को ऐसी सूचना मिलती है कि इस तरीके से फर्जी कॉल्स आते हैं जिनमें महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन आखिर लोगों को ये फर्जी मैसेजेस, ये फर्जी फोटोज कैसे उनको लगता है कि नहीं ये सही है, और वो पहुंच जाते हैं प्रेग्नेंट करने के लिए। लेकिन वहां पर उन्हें कुछ मिलता नहीं है सिवाय इस बात के कि आखिर वो फंस चुके हैं, मछली जाल में आ चुकी है, पैसे उसके जा चुके हैं। ना ही कोई महिला मिली, ना ही किसी प्रकार का कोई बाद में जो प्रलोभन दिया गया था कि 5 लाख रुपए तक की रकम मिलेगी, वो भी कुछ भी नहीं, टाए टाए फिस। तो शुरुआत में एक व्यक्ति को कॉल आता है। उस कॉल में बड़े ही सलीके से बातचीत किया जाता है कि आपका नाम ये है, हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब्स की तरफ से बोल रहे हैं, आपका चयन हुआ है हमारे यहाँ पे, और हम चाह रहे हैं कि आप कुछ महिलाओं की फोटोज हम आपको भेजेंगे, आपके ही इलाके की रहेंगी, आपके आसपास की। उनको आपको प्रेग्नेंट करना रहेगा क्योंकि वो अभी तक निसंतान है, उन्हें कोई संतान नहीं हुई है। तो हमारी कोशिश है कि आप उन्हें प्रेग्नेंट करें, और अगर आप प्रेग्नेंट कर देते हैं तो आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। नहीं कर पाते हैं तो भाई आपको 50,000 रुपए तो हम देंगे ही देंगे, आपका मेहनत है। इस तरीके से कॉल्स पर बातचीत की जाती थी, ठीक इसी तरीके से। इसके बाद दीवारों पर पोस्टर्स लगा दिए गए कि आइए और ये नंबर है हमारे पास, यहां पर कॉल करिए, और अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, मतलब हमारे यहाँ कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रेग्नेंट करना है। अब वो कैसे करेंगे आप जानिए। अब इस तरीके से लोग बड़े ही ख्याली पुलाव पका लेते हैं अपने दिमाग में, और कॉल करते हैं, कॉल मिलाते हैं और पूछते हैं कि नहीं नहीं, मेरा नाम फला फला है, मैं यहाँ का हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये नौकरी करनी है। प्ले बॉय टाइप की ये जॉब है एक तरीके से। और उसके बाद उनसे बातचीत की जाती है, तरीके तरीके से, या झांसे देते रहते हैं। कहते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है भाई, और कंपनी की मान्यता है, आप कहीं भी पता कर सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो, किसी से पूछ भी सकते हो। अब कौन इतना भला व्यक्ति होगा जो किसी से जाए पूछने कि नहीं मुझे महिला को प्रेग्नेंट करना है और आप बताओ कि ये सही है या गलत है। तो कोई पूछता नहीं था क्योंकि उसे भी मालूम है कि 5 लाख रुपए मिलने वाले, जिससे पूछूंगा कहीं वही पहले ना पहुंच जाए महिलाओं के पास। तो शुरुआत में इनसे 500 रुपये लेता है कि तुम्हें ये रजिस्ट्रेशन करना है। 500 रुपये के बाद रकम थोड़ी सी बढ़ा देता है,
1500 रुपये दे दो, अब 4000 दे दो, अब 5000 दे दो, तकरीबन 20,000 रुपये तक ही ऐंठते हैं। और उसके बाद कुछ फोटोज भेजते रहते हैं बीच बीच में, आपको इंटरेस्ट दिखाने के लिए कि नहीं नहीं आप झांसे में आते रहो, कि नहीं मुझे और खूबसूरत महिला चाहिए। इसी तरीके से ये करते करते अंत में जैसे ही 20,000 रुपए तक की रकम ये ऐंठते हैं, उसके बाद आपको ब्लॉक करके फरार हो जाते हैं। ऐसा ही इस व्यक्ति के साथ भी हुआ। नाम किसी का हम खोल नहीं रहे यहां पर। अब कईयों के साथ होने लगा। कानाफूसी धीरे धीरे शुरू होती है कि अरे यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरा तो रकम जो है वो बड़ा कम था, सामने वाला नहीं मेरा रकम थोड़ा सा ज्यादा था। अब ये भी कहता है कि नहीं यार तुमसे ज्यादा तो मैं दे चुका हूं। अब यही कन्वर्सेशन लास्ट में पुलिस तक पहुंच जाती है। अब पुलिस के लिए बड़ी चिंता का विषय यह है कि आखिर वो किस तरीके से इन्हें पकड़े। पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, मोबाइल नंबर्स भी हैं। अब सोचिए कि आपके पास किस तरीके से फर्जी कॉल्स आते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। आप नंबर भी दे दीजिए, आप समझते हैं कि नहीं नहीं इसका नंबर तो मेरे पास है, मैं पुलिस के पास कंप्लेन कर दूंगा। कंप्लेन करने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं। पुलिस वाले नंबर दर्ज करते हैं, एफआईआर लिखते हैं और कहते हैं जाइए जाइए आप खाइए सोइए, और अब तो ये हमारी प्रक्रिया है, अब हम देखेंगे किस तरीके से कार्रवाई आगे करनी है। लेकिन होता कुछ नहीं है। पर यहां नवादा पुलिस की दाद देनी पड़ेगी। नवादा पुलिस नारदीगंज के कहुआरा जो गांव है वहां पर छापेमारी करती है। यहां से 3 शख्स जो है वो हिरासत में लिए जाते हैं। इन तीनों का चेहरा ढका गया है। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करती है, तब ये धीरे धीरे अपनी राज खोलते हैं। इनके पास से 6 एंड्रॉइड फोन मिले हैं और गौर करने वाली बात है कि ये बड़े निपड़े टाइप के होते हैं। इनमें शिक्षा का अभाव होता है, लेकिन ये बड़े से बड़े लोगों को चूना लगाते हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं ना, क्योंकि ये इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से एक्टिंग करते हैं कि सामने वाला उस प्रलोभन में बड़ी ही आसानी के साथ आ जाता है। जैसे ये आपको सपने दिखाएंगे बड़े वाले। और आमतौर पर होता यह है कि जब सामने वाले को कुछ ऐसा ऑफर मिले, जैसे नहीं महिलाओं के साथ आपको ये करना है, तो कुछ लोगों के अंदर इंटरेस्ट हो जाता है कि ठीक है, बिना बताए मैं पहुंच जाऊंगा और पैसे भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें इन सब ने की है जो शामिल थे। अब सुनवाते हैं आपको आखिर क्या बिहार पुलिस की तरफ से इस मामले में कहा गया, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताते हैं। 2025 को साइबर थाना को सूचना मिली थी कि नारदीगंज थाना क्षेत्र में ग्राम कौवारा के समीप एक बघार है, वहीं पे बैठ के कुछ लोग साइबर ठगी कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन के लिए साइबर थाना अध्यक्ष गए और छापेमारी किए। वहां पे 3 अभियुक्त लोग गिरफ्तार किए गए। घटनास्थल में उन लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोग जो है कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं और प्लेबॉय सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनका एमओ ये है कि ये लोग फेसबुक में अपने प्रोफाइल पे ऐड देते हैं। ऐड देने के बाद कई लोग फोन करते हैं इनको। फोन करने के बाद से ये लोग रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसा ठगते हैं और इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन के नाम पे उन लोगों का सेल्फी का फोटो मांगते हैं और उन लोगों को प्रलोभन देते हैं कि बहुत सारे महिलाएं जो हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, उन लोगों को प्रेग्नेंट करना है। तो इस लिहाज से वो लोग पैसे मांगते हैं, करीब करीब जितना हो सकते हैं उन लोग से ठग लेते हैं। 20,000 तक ठग लेते हैं। उसके बाद से फिर कहते हैं कि ये जो है कि आपको जो है कि अगर महिला को प्रेग्नेंट कर देते हैं तो 5 लाख या 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर भी आपको कुछ राशि मिल पाएगा। तो इन लोगों के सर्च करने के दौरान 6 मोबाइल मिला है। 6 मोबाइल को जब्त किया गया है और 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। प्रिंस राज वो कौहारा का है, भोला कुमार वो भी कौहारा का है और राहुल कुमार, तीनों कौहारा के। इसमें से कुछ लोग वहाँ के ट्रक ड्राइवर भी हैं और कुछ फोचका बेचते भी हैं। तो ये लोग जो है कि एक व्यक्ति के प्रभाव में आके ये लोग इस धंधा में शामिल हो गए। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। चलिए, तो राहुल, भोला और प्रिंस ये तीनों के नाम हैं। इन तीनों ने मिलकर सबका चूना लगाया, चूना काटा उनका। इसके अलावा अब पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है कि आखिर इन्होंने कितने लोगों तक से अब तक वसूली की है, लेकिन ये संख्या हजारों के ऊपर होगी, क्योंकि ये ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे से बताने में भी कुछ कतराते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी चालाकी से वो काम कर लेंगे, इनाम भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग इसलिए नहीं बताते कि उन्हें लगता है कि सामने वाला सोचेगा कि ये व्यक्ति कितना घटिया है या फिर किसी और तरीके से उसके बारे में सोचा जा सकता है। फिलहाल बिहार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन
सिर्फ ये मामला बिहार के नवादा तक सीमित नहीं है, ये तमाम उन इलाकों तक भी है जहां तक अभी तक ना तो पुलिस पहुंची है, ना ही वहां से कोई खबर निकल कर आई है। बहरहाल आगे आने वाले समय में देखना दिलचस्प हो जाता है और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ऐसे फर्जी कॉल्स पर ध्यान न दिया करें जो आपको रातों रात करोड़पति बनाए, जो आपको रातों रात कोई बंगला दिलवा दे, रातों रात आपको घंटे भर में स्कॉर्पियो दिलवाए या कोई और अच्छी महंगी लग्जरी गाड़ी दिलवाए, लग्जरी ट्रैवल का जो है वो पैकेज आपको दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियां आज इतने घाटों में नहीं जाती और ना ही इतने बड़े बड़े लोग ऐसी मार्केटिंग या फिर इन तरीके की चीजों में आकर फंसते नहीं। अक्सर आपने देखा यही होगा कि फंसने वाले में ज्यादातर गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं और वो पैसे बेशकीमती होते हैं, किसी काम के लिए उन्होंने रखा होता है, लेकिन वो पैसे यहां तक पहुंचते हैं और वापस से ये लोग लेकर फरार हो जाते हैं। गरीब के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता सिवाय कि वो अब उन पैसों के लिए रोता फिरे और पुलिस के पास दौड़ता रहे। अब मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो लोग सावधान हो सकें। ऐसे ढेरों कॉल्स आते रहते हैं आमतौर पर हर दिन। और इसके अलावा अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो उससे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा। कल आने वाले समय में एपिसोड में हम आपके नाम के साथ उसका जरूर उत्तर देंगे और फिर आपका नाम भी हम उस एपिसोड में जरूर लेंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। एक बार फिर से क्राइम कथा देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। नमस्कार।